हेलो दोस्तों, सांप से भी खतरनाक किस चीज़ का जहर होता है, आज हम आपको इसी बारे में बताएंगे। सांप से भी खतरनाक कोई जहर है जो हमारे समाज में, हमारे आसपास रहता है और सबके अंदर भी है। इसको जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए और लास्ट तक आप समझ जाओगे कि वो जहर क्या है। दोस्तों, हाल ही में एक एक्सपेरिमेंट हुआ है अमेरिका में, जिसमें एक कैदी को फांसी की सज़ा दे दी गई होती है। तो दो वैज्ञानिकों के ख्याल में आता है कि जो वो फांसी की सज़ा दी गई है व्यक्ति को, क्यों ना उस पर हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करें। क्यों ना उस व्यक्ति पर, वो तो ऐसे ही मरने वाला है, उसको फांसी देकर मार दिया जाएगा। इससे अच्छा है कि उस पर कोई एक्सपेरिमेंट करें। तो दो वैज्ञानिकों ने जब ख्याल आया तो गए जेल में, मतलब जेलर से बात किया, उन लोगों को कन्विंस किया और उन लोगों को ये सब बताया कि ऐसे ऐसे करना है। तो वो लोग एग्री कर गए। तो जब वहाँ पे उनको एक मतलब मिल गई परमिशन ये शोध करने के लिए। भाई, बिना परमिशन के तो कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि वहाँ का भी रूल है, नियम है। तो जब परमिशन मिल गई, तो परमिशन मिलने के बाद वैज्ञानिकों ने क्या किया कि वैज्ञानिकों ने कैदी को एक दिन पहले ही बता दिया कि आपको फांसी नहीं दी जाएगी। अब कैदी तो खुश हो गया कि फांसी नहीं दी जाएगी, अच्छी बात है, फांसी नहीं दी जाएगी। तो वैज्ञानिक थोड़ी देर बाद बोलते हैं कि आपको फांसी नहीं दी जाएगी, इसका मतलब आपकी मौत ऐसा नहीं है कि मौत टाल दी गई, आपकी मौत होगी, लेकिन आपको फांसी देकर नहीं, आपको सांप से कटवा कर आपको मारा जाएगा। तो भाई कैदी जो है डर गया, लेकिन बोला नहीं, अब उसको तो मरना ही है, चाहे फांसी से हो चाहे सांप से कटवा के मरना है। तो बोला नहीं। दूसरे दिन वो वैज्ञानिक आए, जब उसका टाइम हुआ, फांसी का टाइम होता है कि इतने बज के इतने मिनट पे होता है, तो ऐसे भी टाइम हुआ। तो वो वैज्ञानिक आए और सांप लेके आए, एक रियल सांप, कोबरा सांप लेके आए और उससे बोला कि इसी सांप से तुमको कटवाएंगे, जिससे आप तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो जब फिक्स टाइम हुआ तो उस कैदी को एक कुर्सी पे बैठा दिया जाता है, उसके हाथ पैर बांध दिए जाते हैं और उसके आँख पे पट्टी बांध दी जाती है। जब आँख पे पट्टी बांध दी जाती है तो उसके सामने उसके पैरों में दो कील बराबर दो सुई होती है, उसको उसके पैरों में मारते हैं। दोनों सुई एक साथ उसके पैरों में चुभा देते हैं। तो आदमी चिल्लाने लगता है, छटपटाने लगता है। अब जो कैदी होता है उसको तो ये पता है कि अभी हमको सांप से कटाया जाएगा तो हमारी मौत हो जाएगी, वो बिलीव बना के रखता है। तो उसको क्या पता कि सुई लगा है क्या लगा है, वो छटपटाने लगता है और कुछ ही देर में उसकी मौत हो जाती है। तो दोस्तों, जब मौत हो जाती है तो दोनों वैज्ञानिक हैरान, ये कैसे हो सकता है कि सांप काटा भी नहीं, दो सुई चुभा देने से ही मौत हो गई। तो जब बाद में उस व्यक्ति की, उस कैदी की जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, वो और भी चौंकाने वाली थी कि उसमें ये निकला कि वो कैदी जो मरा है सांप के जहर की वजह से ही मरा है। उसके शरीर में सांप का जहर निकला। वो लोग आश्चर्यचकित रह गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, उसको तो सुई चुभाए थे। तो इससे ये सीख मिलती है दोस्तों कि सांप के जहर से भी खतरनाक है सांप का डर। अगर सांप का डर आ गया आपके दिल में कि हमको सांप ने काटा है, कभी कभी ऐसा होता है कि आप कहीं जंगल में गए या कहीं झाड़ में गए तो कोई खिल्ली काटा या कुछ भी गड़ गया, तो आपको वहम अगर आ गया कि मुझे सांप ने ही काटा है, तो आपको मरने से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि डर से खतरनाक कुछ भी नहीं है। किसी इंसान को सांप भी काट लेता है लेकिन कुछ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उस लोग डरते नहीं है, उसका इलाज जानते हैं कि हमको इतनी देर में, इतने 1 घंटे के अंदर में हमें अस्पताल में पहुंच जाना है।
वहाँ से सही से इलाज कराना है। सांप रियल में भी काट ले तो जो है ऐसे ही करना है, 1 घंटे के अंदर अंदर में अपने जल्दी जल्दी नज़दीक हॉस्पिटल में पहुँचो और इलाज करा लो। तो इससे ये समझ में आया दोस्तों कि सांप के जहर से भी खतरनाक है सांप का डर। तो इसी तरह एक और कहानी है जो कि एक मुसलमान घराने की है। तो क्या होता है, एक नई लड़की की शादी हुई होती है, वो अपने ससुराल जाती है। तो भाई ऐसा होता है कि मतलब पहली बार अगर घर में बहू आती है तो उसके हाथों से कुछ अच्छा चीज़ बनवाया जाता है कि ताकि जो है पहली बार बना रही है तो उसके हाथों से कुछ अच्छा चीज़ बनाया जाए जिससे पूरे फैमिली वाले उसको खा के शुभारंभ करें, जैसे कि मतलब शुरुआत करते हैं। जब ऐसा किया गया कि उसके घर वाले जो है उसको बोले कि तुम जाके बिरयानी बनाओ। बिरयानी बहुत दिनों तक बनाए नहीं थे वो लोग, तो बोले कि चलो आज बहू आई है तो सुना हो बिरयानी बहुत अच्छा बनाती है, तो इन्हीं के हाथों से मैं हम आज बिरयानी खाएंगे। तो बहू गई, भाई बड़ा परिवार था तो बड़े भगोने में बिरयानी रख दिया बनने के लिए, बिरयानी बनाने के लिए रख दिया। और बिरयानी बनने वाली ही थी, मतलब तैयार होने ही वाली थी, तो उसमें कोई सांप का आके बच्चा गिर गया। ऊपर छप्पर था तो सांप का बच्चा उस बिरयानी के भगोने में गिर गया। और वो ढक्कन खोल के मतलब लकड़ी उकड़ी चुनने गए थे, लकड़ी से ही तो बनाना था। तो जब सांप का बच्चा गिर गया तो आती है वो मतलब बहू आती है उसकी, तो देखते हैं कि उसमें सांप का बच्चा गिर गया है और उधर से प्रेशर डाल रहे हैं, क्या कर रही है बहुरिया, तो अभी तक बिरयानी बनाया नहीं है। भाई नए शादी होती है तो बहुत सुनाने वाले रहते हैं, ये बोलेंगे कि क्या हुआ अभी तक बनाया नहीं, बहुत लूज है क्या, बहुत सारे कमेंट करते रहते हैं घर वाले। तो ऐसा बोलने लगे और उधर से प्रेशर आ रहा है कि जल्दी लेके आओ, जल्दी लेके आओ। कोई बच्चा आ रहा है कि बोल के जा रहा है कि भाभी जो है जल्दी लेके जाओ, खाना जो है सब भूखे हैं। तो उसमें सांप का बच्चा गिर गया है। अब वो डर गई, अभी मान लो अभी लेट करूँगे तो ये लोग बात सुनाएंगे। इससे अच्छा है कि जो उस सांप के बच्चे को ऊपर ही तो गिरा था, ऊपर मतलब चावल तैयार हो गया था तो ऊपर गिरा था, तो उसको उठा के फेंक दिया, वो कचरे मतलब कूड़ेदान में फेंक दिया। कूड़ेदान में जब फेंक दिया तो चावल को भी थोड़ा थोड़ा करके हटा दिया ताकि साफ हो जाए। अब सब लोगों को परोसा गया, ऊपर वाले से दुआई कर रही कि कहीं ऐसा ना हो जाए बीमार पड़ जाए ये लोग। तो सबको परोसा गया। तो सब लोगों ने जब उस बिरयानी को खाया तो सब लोग अलग अलग तरीके से बोल रहे हैं बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा बनाती है, तारीफ़ पे तारीफ़ कर रहे हैं भाई, तारीफ़ पे तारीफ़ कर रहे हैं। सब लोग बाद में जब खाए तो बोलते हैं बहुत बहुत अच्छा बिरयानी बना लेती है। सब लोग तारीफ़ किए। उसके बाद सब लोग पूछने लगे कि बहू कैसे बनाती हो ये बिरयानी, कि बहुत अच्छा लगा। तो नई नई शादी हुई होती है, वो डर जाती है अगर बता दूंगी तो ऐसा अभी ये लोग बोलेंगे बिगड़ेंगे, ऐसा है पागल हो गई है तो सांप के बच्चे को निकाल के खिलाए। तो इसीलिए वो डर गई होती है तो वो बताती नहीं है किसी से। जब बताती नहीं है तो फिर वो लोग खा के सो हो जाते हैं। तो यह मतलब ये घटना हो गई। 8 साल बाद वो बहू लास्ट में सब लोग फिर से पूछते रहते हैं कि जो है वो बिरयानी बहू कैसे बनाई थी जब पहली दिन शादी हुई थी, तो बहुत अच्छा लगा था, क्या क्या डाल के बनाया था, कैसे बनाया था, उस तरह तो बिरयानी आज तक नहीं बना पाई, क्या डाले थे। तो बहू बोलती है कि देखिए पापा जो है ठीक है मैं बताती हूँ सब लोग, लेकिन कुछ बोलना नहीं हमको। बोलते हैं कि हाँ ठीक है बताओ। तो बताने लगती है, बोलती है कि उसमें एक सांप का बच्चा गिर गया होता है, उसको मैं निकाल के फेंक देती हूँ। आप लोग जल्दी जल्दी के कर रहे थे कि मतलब भूख लगी है खाना दे दो, लाओ। इसीलिए उस सांप के बच्चों को निकाल के फेंक दिया। मैं सोची कि अभी दोबारा बनाऊंगे तो 1-2 घंटे ख़राब होंगे, इससे अच्छा सांप के बच्चे को निकाल दिया, ऊपर का चावल निकाल दिया थोड़ा सा और आपको परोस दिया। तो वही है,
ऐसे ही बना था। वो सांप के बच्चे के गिरने की वजह से इतना टेस्टी हो गया होगा। तो उसमें से सब लोग सुने थे, हम रह गए, ऐसा कैसे हो सकता है। और उतने में ही उनके ससुर गिर गए, हिचकुर गिरने लगा उनके मुख से। उनको थोड़ी ही देर में डेथ हो गई। जब डेथ हो गई तो उनका पोस्टमार्टम किया गया जब जाके हॉस्पिटल में, तो उनके मरने की वजह ही सांप का जहर ही था। सांप का जहर ही था उनके मरने की वजह। मतलब 8 साल पहले खाए हुए थे, वो खाना खाए थे 8 साल पहले, मौत होती है 8 साल बाद, वो भी सांप के जहर से ही। इतना ज़्यादा डर गए वो, और किसी को नहीं हुआ, उन्हीं को हुआ। इतने स्ट्रॉन्ग डर गए कि वो मर गए। तो दोस्तों, ये दोनों कहानी से सिर्फ यही सबक मिलता है कि हमें डरना नहीं चाहिए, उसका उचित इलाज कराओ। उचित इलाज जल्दी, अगर सांप काट ही लिया तो जल्दी अस्पताल में पहुंच जाओ भाई, दवाई कराओ। हॉस्पिटल में इसकी दवा अवेलेबल है। झाड़ फूक के चक्कर में रहोगे तो झाड़ फूक वाला जो है आपको पैसे ले लेगा, और ऊपर प्लस में जो है जान बचाने का कोई उसके पास थोड़ी मंत्र है, वो कुछ नहीं करेगा। बचना होगा तो ऐसे ही बच जाएगा। झाड़ फूक वाले के पास जाने से अच्छा है कि हॉस्पिटल, नज़दीकी हॉस्पिटल हो, वहाँ जाओ। वहाँ जाओगे तो इलाज होगा और जल्दी ठीक हो जाएगा। झाड़ फूक के चक्कर में रहोगे तो आदमी से भी हाथ धो लोगे। इसीलिए मेरा सजेशन यही है कि झाड़ फूक के चक्कर में आप न रहिए। सांप काटे ठीक है, काट लिया तो चलो, वो तो कहीं अचानक से पैर और पड़ गया या कैसे भी काट लिया, तो डरना नहीं है। डर जाओगे तो डरने की वजह से मर जाओगे, डरना नहीं है। सांप काट लिया, वहाँ पे रस्सी से बांध दो। रस्सी से बांधने के बाद वहाँ एक ब्लेड मार दो। ब्लेड मारने के बाद तुरंत हॉस्पिटल पहुँचो। हॉस्पिटल पहुँचोगे, इलाज हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। नॉर्मल होता है। ऐसा बहुत सारे लोगों सांप काटता रहता है लेकिन उनको कुछ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो डरते नहीं हैं, उनको इलाज पता है कैसे होगा, क्या करना होता है। इसीलिए दोस्तों, चलो आज बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।